वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, दृष्टि करंट अफेयर द्वारा प्रकाशित न्यू करंट अफेयर बुक मार्केट में आ चुका है। इस बुक में जनवरी 2024 तक अपडेटेड घटनाएं हैं। बुक वार्षिकांक है। इसमें पूरे वर्ष का करंट अफेयर दिया हुआ है। बुक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और आरओ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये बुक आरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अलावा यूपी पीसीएस, आईएएस, रेलवे, एसएससी एवं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं हेतु भी उपयोगी है। बुक में जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की अपडेटेड घटनाएं हैं। इस बुक में टोटल 144 पेज हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ये 2 चैप्टर पहले हम कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 आर्थिक परिदृश्य से संबंधित है, उसे कवर करेंगे। तो आर्थिक परिदृश्य से संबंधित आज का पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिसंबर 2023 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली विकास परियोजना के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये उत्तराखंड। अगला पॉइंट है, दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत कुल नामांकन कितने करोड़ के आंकड़े को पार कर गया? 6 करोड़ रुपए। अटल पेंशन योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। 12 दिसंबर 2023 को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ द्वारा राज्यसभा में दिए एक बयान के अनुसार कुल कितने करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खोले गए हैं? 29 नवंबर 2023 तक जारी आंकड़ों के अनुसार 51.04 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें कुल 2,08,855 करोड़ रुपए की राशि है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च की गई? 28 अगस्त 2014 को। दिसंबर 2023 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा जारी मौद्रिक वक्तव्य 2023-24 में नीतिगत रेपो दर को कितने प्रतिशत पर यथावत रखा गया है? 6.50% पर। इसके अनुसार स्थायी जमा सुविधा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर कितने प्रतिशत पर यथावत रखे गए हैं? क्रमशः 6.25% और 6.75% और 6.75%। इसके अनुसार सीआरआर तथा एसएलआर दरें कितने प्रतिशत हैं? क्रमशः 4.50% तथा एसएलआर 18.00%। इसके अनुसार प्रत्यावर्तनीय रेपो दर कितना प्रतिशत है? 3.35%। दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक और किस विदेशी बैंक ने भारतीय समावेशन निगम लिमिटेड के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान प्रदान संबंधी एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बैंक ऑफ इंग्लैंड। दिसंबर 2023 भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? मध्य प्रदेश। दिसंबर 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश द्वारा लोकसभा में दिए बयान के अनुसार कितनी संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है? 31 अक्टूबर 2023 तक 1,14,902 संस्थाओं को। देश में नवोन्मेषण, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने तथा एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल कब लॉन्च हुई थी? 16 जनवरी 2016 को।
दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड NTWB की पहली बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के लिए NTWB का गठन कब किया था? वर्ष 2019 में। वर्तमान में NTWB के अध्यक्ष कौन हैं? सुनील J. सिंघी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी? 29 नवंबर 2023 को। केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के क्रम में कब से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी? 1 अप्रैल 2026। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 27 नवंबर 2017 को। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की 5 वर्ष की अवधि के लिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280 फर्स्ट के तहत। नवंबर 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर 12 GST सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया? वापी, गुजरात में। नवंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर भारत आटा ब्रांड को लॉन्च किया गया? 27.50 रुपये प्रति क्विंटल। नवंबर 2023 को राष्ट्रीय काजू दिवस पर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण एपिडा ने किन देशों को काजू निर्यात की सुविधा प्रदान की? बांग्लादेश, कतर, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को। अक्टूबर 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का अंतिम अनुमान जारी किया गया। इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने लाख टन होने का अनुमान है? 3296.87 लाख टन। अक्टूबर 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को स्वीकृति दी गई। इसके तहत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल हुआ? 2275 रुपये प्रति क्विंटल। अक्टूबर 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के लिए वर्ष 2022 से 23 का द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके अनुसार कुल बागवानी उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? 351.92 मिलियन टन। इसके अनुसार फलों तथा सब्जियों का उत्पादन क्रमशः कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? 108.34 मिलियन तथा 209.91 मिलियन टन। अक्टूबर 2023 को अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं 2023 की सूची में विश्व के शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण कोरिया और माइक्रोसॉफ्ट USA। तीसरा है अल्फ़ाबेट USA। इस सूची में शामिल 11 भारतीय कंपनियां कौन सी हैं? तो 11 भारतीय कंपनियां हैं। 17वें स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और 242वें स्थान पर बजाज समूह, 253वें स्थान पर आदित्य बिरला समूह और 261वें स्थान पर NTPC लिमिटेड, 288वां स्थान हीरो मोटोकॉर्प्स का है और 310वां स्थान एक्सिस बैंक का है। 317वां स्थान HDFC बैंक का है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि LIC का स्थान 354वां है और
491वें स्थान पर ICICI बैंक है और इन्फोसिस 645वां स्थान, L&T 649वें स्थान पर है। 11 अक्टूबर 2023 को अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल शीर्ष 5 अमीर व्यक्ति कौन से हैं। पहला स्थान है मुकेश अंबानी का, जिनके पास कुल संपत्ति है 92 बिलियन डॉलर। दूसरा स्थान है गौतम अडानी और उनके परिवार का, जिनके पास कुल संपत्ति है 68 बिलियन डॉलर। तीसरे स्थान पर हैं शिव नाडर, जिनके पास कुल संपत्ति है 29.3 बिलियन डॉलर। और चौथे स्थान पर हैं सावित्री जिंदल और उनका परिवार, इनके पास कुल संपत्ति है 24 बिलियन डॉलर। पाँचवें स्थान पर हैं राधा किशन दमानी और उनका परिवार, इनके पास कुल संपत्ति है 23 बिलियन डॉलर। अगला पॉइंट है अक्टूबर 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र के किन 2 उपक्रमों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो ये 2 कंपनियां हैं रेल मंत्रालय के 2 उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एवं राइट्स लिमिटेड को। भारत में वर्तमान में देश में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? 16। अक्टूबर 2023 में निजी क्षेत्र के किस बैंक ने देश का प्रथम नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। अक्टूबर 2023 में वाशिंगटन डीसी स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस अक्टूबर 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.3%। इसके अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3%। अक्टूबर 2023 में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट और 360 वन हेल्थ द्वारा जारी 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में शीर्ष 5 अमीर व्यक्ति कौन से हैं? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट और 360 वन हेल्थ द्वारा जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी, जिनके पास कुल संपत्ति है 808,700 करोड़ रुपए। गौतम अडानी और उनके परिवार के पास कुल संपत्ति है 470,800 करोड़ रुपए। साइरस पूनावाला एवं उनके परिवार के पास कुल संपत्ति है 278,500 करोड़ रुपए। चौथे नंबर पर हैं शिव नाडर एवं उनका परिवार, जिनके पास कुल संपत्ति है 228,900 करोड़ रुपए। और 5वें स्थान पर हैं गोपीचंद हिंदुजा एवं उनका परिवार, जिनके पास कुल संपत्ति है 176,500 करोड़ रुपए। सितंबर 2023 में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शामिल शीर्ष 5 कंपनियां कौन सी हैं? तो शीर्ष 5 कंपनियां हैं। पहले से स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट USA, दूसरे स्थान पर है एप्पल USA, अल्फ़ाबेट USA का तीसरा स्थान है और मेटा प्लेटफॉर्म्स USA का चौथा स्थान है। एसेंचर आयरलैंड 5वें स्थान पर है। इस सूची में शामिल 8 भारतीय कंपनियां हैं। पहले स्थान पर है इन्फोसिस 64वें स्थान पर और दूसरे स्थान पर है विप्रो, जिसका स्थान है 174वां। महिंद्रा समूह 210वें स्थान पर रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज 248वें स्थान पर रहा है। HCL टेक्नोलॉजी 262वें स्थान पर रहा है और HDFC बैंक 418वें स्थान पर रहा है। WNS ग्लोबल सर्विसेज 596वां स्थान है और ITC लिमिटेड का 672वां स्थान है। 19 सितंबर 2023 को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शामिल शीर्ष 5 देश कौन से हैं? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शामिल शीर्ष 5 देश हैं। पहला है सिंगापुर, दूसरा है हांगकांग, सार चीन, तीसरा स्थान है स्विट्जरलैंड का और चौथे पर है न्यूजीलैंड, 5वें स्थान पर USA है। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है
भूटान के साथ संयुक्त रूप से 87वां स्थान कुल 165 देशों में। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के तहत सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया? 2,183 रुपये प्रति क्विंटल। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो केंद्र यशोभूमि का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया? नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची 2023 में शामिल शीर्ष 3 कंपनियां कौन सी हैं? पहली है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरी है एप्पल और तीसरे स्थान पर है अल्फ़ाबेट इंक। इस सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? कुल 750 कंपनियों में से 7 कंपनियों की। कौन 100 सूची में शामिल 64वें स्थान पर होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है? प्रमुख आईटी कंपनी इन्फोसिस शीर्ष। इसमें शामिल 6 अन्य भारतीय कंपनियां कौन सी हैं? विप्रो 174वां स्थान और महिंद्रा समूह का है 210वां स्थान और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है 248वां स्थान और HCL टेक्नोलॉजी का है 262वां स्थान। HDFC बैंक का है 418वां स्थान और WNS ग्लोबल सर्विसेज का है 596वां स्थान तथा ITC लिमिटेड का है 672वां स्थान। सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा कलैगनार महलिर उरिमाई थित्तम योजना की शुरुआत की गई? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को प्रतिमाह कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा? 1,000 रुपये का। सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने विपणन वर्ष 2023-24 के लिए नई धान खरीद नीति को मंजूरी दी। इसमें सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितने रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है? 2,183 रुपये प्रति क्विंटल। ग्रेड A धान की कीमत कितने रुपये प्रति क्विंटल है? 2,203 रुपये प्रति क्विंटल। सितंबर 2023 को भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? 13वां देश। हाल ही में केंद्र सरकार ने अनिवार्य हॉलमार्किंग के तीसरे चरण को कब से लागू किया है? सितंबर 2023 से। सितंबर 2023 को किस बैंक ने बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए IB साथी पहल की शुरुआत की है? इंडियन बैंक। सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में कितने लाख LPG कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? 75 लाख। सितंबर 2023 को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने किसके साथ स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के साथ। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने ई-बस को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के भुगतान सुरक्षा कोष को लॉन्च करने की घोषणा की है? 4,126 करोड़ रुपए। अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को स्वीकृति दी है? 14,903 करोड़ रुपए। हाल ही में इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ कब हुआ है? 1 सितंबर 2023 से।
यह योजना आरंभ में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, गुजरात और हरियाणा तथा दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव तथा किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? पांडुचेरी। सितंबर 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन को मंजूरी दी गई? झारखंड। सितंबर 2023 में किस बैंक द्वारा डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। सितंबर 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की गई? राजस्थान सरकार के द्वारा। सितंबर 2023 में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तेलंगाना में। सितंबर 2023 में किस देश ने कॉरपोरेट निवेशकों को लुभाने के लिए गोल्डन वीजा योजना शुरू की है? इंडोनेशिया। सितंबर 2023 में देश का पहला यूपीआई एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में। सितंबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस कंपनी में करने की मंजूरी दी गई है? एयर इंडिया में। अगस्त 2023 में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारत सरकार के सहयोग से कहाँ जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? नई दिल्ली में। अगस्त 2023 में वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न कौन सा स्टार्टअप बना है? ज़ेप्टो। अगस्त 2023 में भारत और किस देश के मध्य पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया गया है? सिंगापुर। अगस्त 2023 में किस बैंक द्वारा ऑल इन वन IRIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? येस बैंक के द्वारा। अगस्त 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट लावारिस जमा का पता लगाने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? उद्गम वेब पोर्टल को अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत की है गोवा ने। अगस्त 2023 में भारत ने किस अरब देश को पहली बार क्रूड ऑयल के लिए रुपए में भुगतान किया है? संयुक्त अरब अमीरात। अगस्त 2023 में किस राज्य में देश के पहले यूनिटी मॉल को स्थापित करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। अगस्त 2023 में किस पेमेंट बैंक द्वारा देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगस्त 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु ई पास बनाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है? सुस्वागतम पोर्टल। अगस्त 2023 में आरबीआई ने कर्ज पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज के संशोधन नियम जारी किए। यह नियम कब से प्रभावी होगा? 1 जनवरी 2024 से। इसके तहत अब बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कर्ज भुगतान में चूक के मामलों से संबंधित ग्राहक से क्या नहीं वसूल कर सकेंगी? दंडात्मक ब्याज। अगस्त 2023 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति MPC ने मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 जारी किया। इसमें रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की गई? कोई वृद्धि नहीं की गई है, अपवर्तित रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में रेपो दर 6.50%, स्थायी रिवर्स रेपो दर 3.35% और CRR 4.50%, SLR 18%। अगस्त 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा जारी विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को। इस सूची में किन 8 भारतीय कंपनियों को अमेरिकी
इस सूची में किन 8 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? ये कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज 88वां स्थान, और दूसरे स्थान पर है इंडियन ऑयल जिसका ओवरऑल 94वां स्थान है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC 107वें स्थान पर, और ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड ONGC 158वां स्थान। भारत पेट्रोलियम 233वां स्थान, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 235वें स्थान पर है। टाटा मोटर्स 337वें स्थान पर, और राजेश एक्सपोर्ट्स 353वें स्थान पर है। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ONGC लिमिटेड को। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। अगस्त 2023 में नाबार्ड द्वारा किस राज्य के ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई? राजस्थान। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई? उत्तर प्रदेश। जुलाई 2023 में अमेजन इंडिया द्वारा किस झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया? डल झील। जुलाई 2023 में कौन सा राज्य न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? राजस्थान। जुलाई 2023 में देश की किस कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में EV बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया है? टाटा सन्स। जुलाई 2023 में सुपर मार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। जुलाई 2023 में कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है? HDFC बैंक। जून 2023 में रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान की सुविधा को शुरू करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? केनरा बैंक। जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए कितना ऋण देने की मंजूरी दी गई है? $255.5 मिलियन। जून 2023 में किसके द्वारा भारत के डिजिटलीकरण कोष में $10 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की गई है? गूगल। जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष से ट्रकों में AC को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? वर्ष 2025 से। जून 2023 में किस बैंक द्वारा मेरा खाता मेरा नाम सुविधा की शुरुआत की गई? इंडियन ओवरसीज बैंक। जून 2023 में जारी विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। जून 2023 में देश के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब किस कंपनी को मिला है? टाटा समूह। जून 2023 में स्वयं की इंटरनेट सेवा को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। मई 2023 में भारत में जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए किसके द्वारा $82 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी गई है? विश्व बैंक। मई 2023 में देश के किस शहर में वैश्विक आयुर्वेदिक मेले का आयोजन किया गया? तिरुवनंतपुरम। हाल ही में कहां पर बने भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? महाराष्ट्र में बने मुंबई ट्रांस हार्वर्ड लिंक। 2023 में कौन त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? BCCI के पूर्व प्रमुख सौरभ गांगुली। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए $141.12 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंध्र प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नीति के तहत 2000 रुपये के नोट वापस लेने का निर्णय लिया है? क्लीन नोट नीति।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुख्य फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके अनुसार कुल कितने लाख टन उत्पादन अनुमानित है? 3,305.34 लाख टन। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 75 रुपए। कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है? केरल। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान किस मोबाइल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? रियलमी। राज्य सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की गई। हिमाचल प्रदेश के द्वारा किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की गई है? हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और किस देश के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दी है? मिस्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मिड 2023 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.8%। भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है 2024 में? 6.7%। वैश्विक विकास दर वर्ष 2023 में 2.3% तथा 2024 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्रों के किस बैंक पर मई 2023 में 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? HSBC बैंक। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत चौथा G20 टेक प्रिंट 2023 लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के BIS नवाचार केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से। एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कर्ज लेने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पाकिस्तान। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? पुर्तगाल के फुटबॉलर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कुल संपत्ति $136 मिलियन। सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? रेल विकास लिमिटेड को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कहाँ अपना पहला विदेशी कार्यालय अंतरिम ऑपरेशन हब खोलेगा? अबू धाबी UAE में। 1 से 4 मई 2023 के मध्य अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? वर्ष 2030 तक। 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों की रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? कर्नाटक। इसमें कौन अंतिम 18वें स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट अपडेटेड अप्रैल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.0%। वैश्विक विकास दर 3.1%, जबकि 2023 में यह कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.1%। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया? 2125 रुपये प्रति क्विंटल। अप्रैल 2023 को जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में सबसे आगे की श्रेणी फ्रंट रनर में शामिल शीर्ष 5 राज्य कौन हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। उपलब्धि प्राप्त करने वाले
अचीवर्स की श्रेणी में शामिल राज्य कौन से हैं? पहला है असम, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है महाराष्ट्र। चौथे स्थान पर है पंजाब। सूचकांक में ग्रुप फर्स्ट में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पहला है कर्नाटक, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है हरियाणा। इस ग्रुप में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर। ग्रुप 2 में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना और तीसरा है केरल। ग्रुप 3 में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पहला है असम, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है हिमाचल प्रदेश। ग्रुप 4 में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? चंडीगढ़, पहला है चंडीगढ़, दूसरा है पांडुचेरी और तीसरा है त्रिपुरा। अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन अप्रैल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.9%। वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.3%। केंद्र सरकार ने कब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? मार्च 2024 तक। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI को। भारत ने किस देश में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को $2 मिलियन दिए हैं? सोमालिया। अप्रैल 2023 को जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2021-22 में सबसे आगे फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल राज्य कौन से हैं? 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। उपलब्धि प्राप्त करने वाले अचीवर्स की श्रेणी में 4 राज्य कौन से हैं? असम, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा पंजाब। इसमें ग्रुप फर्स्ट में कर्नाटक, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश और ग्रुप 3 में असम तथा ग्रुप 4 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? चंडीगढ़ को। ग्रुप फर्स्ट में उत्तर प्रदेश स्कोर 49.0 को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2023 को अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की 37वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2023 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? फ्रांस के LVMH कंपनी के बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली $211 बिलियन। अन्य 4 शीर्ष अरबपति कौन से हैं? दूसरे स्थान पर हैं एलन मस्क जिनकी कुल संपत्ति है $180 बिलियन। तीसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस $114 बिलियन। चौथे स्थान पर हैं लैरी एलिसन $107 बिलियन। 5वें स्थान पर हैं वारेन बफेट $106 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ। इस सूची में कौन सर्वाधिक अमीर भारतीय 83.4 बिलियन की संपत्ति के साथ 9वें स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। GI रजिस्ट्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या में उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत GI का दर्जा पाने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। मनीला फिलीपींस स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4%। अप्रैल 2023 में एप्पल ने भारत में कहां पर अपना पहला स्टोर खोलने की घोषणा की है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC का दर्जा मिला है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA को। मार्च 2023 को रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात कितने करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंचा है? 15,920 करोड़ रुपए। मार्च 2023 में विश्व बैंक समूह ने असम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट
के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को स्वीकृति दी है? 108 मिलियन डॉलर। मार्च 2023 को M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 का 12वां संस्करण जारी किया गया। इसमें विश्व के सर्वाधिक अरबपतियों में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बर्नार्ड अर्नोल्ड को 202 बिलियन डॉलर के साथ। अन्य शीर्ष अरबपतियों में एलन मस्क 157 बिलियन डॉलर को दूसरा स्थान तथा किसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? बर्ट रैंड पुइच को। इसमें भारतीय अमेरिकी मुकेश अंबानी 82 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ नवें तथा गौतम अडानी 53 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 23वें स्थान पर रहे। इसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपति वाले 3 देश कौन से हैं? पहला स्थान है चीन का, जिसमें 969 अरबपति हैं, और दूसरे स्थान पर है यूएस में, जिसमें अरबपतियों की संख्या है 691, तथा तीसरे स्थान पर है भारत, जिसमें अरबपतियों की कुल संख्या है 187। मार्च 2023 में किस देश का सबसे बड़ा 6 सिलिकॉन वैली बैंक बंद हुआ है? अमेरिका में। मार्च 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार निपटान के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को मंजूरी प्रदान की? तंजानिया। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने स्वर्ण आभूषणों एवं स्वर्ण शिल्प कृतियों की बिक्री हेतु उन पर 6 अंकों का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID संख्या को कब से अनिवार्य किए जाने का आदेश दिया है? 1 अप्रैल 2023 से। किसके द्वारा देश का पहला निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया है? NSE इंडिसिस लिमिटेड के द्वारा। तीस से 31 जनवरी 2023 के मध्य भारत की अध्यक्षता में पहले G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्त संरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? चंडीगढ़ में। जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.8%। इसके अनुसार वैश्विक विकास दर वर्ष 2022 में 3.0% आकलित तथा वर्ष 2023 में 1.9% अनुमानित है, तथा वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत अनुमानित है? 2.7%। किस देश को खाद्य और कृषि के लिए पशु अनुवांशिक संसाधन AGR पर FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह ITWG के 12वें सत्र में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत। जनवरी 2023 को 13वां भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? वाशिंगटन DC USA में। जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.1%। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? शिलांग, मेघालय में। एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? असम। जनवरी 2023 में किस राज्य में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ADB और भारत ने 220 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? त्रिपुरा। वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।